गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 9.2 कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का कॉन्सेप्ट समझा दिया था और एक्सरसाइज 9.1 जो है कराई हुई है। तो आज हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट टॉपिक जो समझना है वो है मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। हमें यहाँ पर क्या समझना है, हमें एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करनी है, हमें वो समझना है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, लाइक 4x। अब मोनोमियल मैंने आपको बताया था कि वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है उन्हें हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 4x। यहाँ पर ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म इन्वॉल्व है, डैट इज़ 4x। तो यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है ये हो गया मेरा मोनोमियल, लाइक 5y। अब यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन में मेरा सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो मेरा मोनोमियल हो गया। ठीक है, तो अब हमें इस वीडियो में ये देखना है हम किस तरीके से एक मोनोमियल को या कैसे हम एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इसी वाले टॉपिक के अंदर ये आपके सब पार्ट है, मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स। अब हम दो मोनोमियल्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें, तो एग्जाम्पल लाइक मैंने आपको दिया मल्टीप्लाई x एंड 3y। ओके, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपको इन दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन मेरे मोनोमियल में है। इस वाले एक्सप्रेशन में मेरे पास सिर्फ एक टर्म है दैट इज़ x, और इस वाले एक्सप्रेशन में भी मेरे पास सिर्फ एक टर्म है दैट इज़ 3y। ओके, तो हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से करना है, देखो x को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3y से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे x मल्टीप्लाई, अब 3y का मतलब अगर मैं आपको 3y जो है वो खोल के दिखाऊँ 3y, तो ये 3y कैसे बना, मैंने 3 की मल्टीप्लाई जब y से करी तभी तो ये 3y आया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3y को खोल के लिख देंगे। इससे आपको क्या होगा, आपको आंसर में ईजिली मतलब बहुत ईजी पड़ेगा आपको, जैसे कि x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई y। ओके, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास x के साथ क्या है, 1 है कोफिशिएंट, और y के साथ तो मेरा कोफिशिएंट 3 ही था। तो अगर मैं x के साथ कोफिशिएंट है 1, ठीक है, अगर उसकी मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगी तो मेरे पास 3 ही आना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक तरीके से क्या किया, मैंने कोफिशिएंट से कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दी, लाइक 1 मल्टीप्लाई 3 डैट इज़ 3। अब मैं वेरिएबल को देख लेती हूँ, x मल्टीप्लाई y डैट इज़ एक्स वाई। ओके, तो आप इस तरीके से खोल के भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक x मल्टीप्लाई 3y, तो ये हो जाएगा वो 3xy, लाइक दिस, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको खोल के कराया, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3y था, मैंने 3y को खोल लिया, 3 मल्टीप्लाई y दैट इज़ 3y, और यहाँ पर मैंने x को ओपन कर लिया दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई x। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम जो कोफिशिएंट है वो 1 मान लेते हैं। अगर वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है दैट मीन्स उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो मैंने यहाँ पर इसे भी खोल दिया। तो सबसे पहले मैंने कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से की दैट इज़ 3, 1 मल्टीप्लाई 3 डैट इज़ 3। अब मैंने वेरिएबल को ले लिया दैट इज़ x मल्टीप्लाई y एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स, यहाँ पे मैंने दो मोनोमियल्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5x एंड 3y। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना है 5x को 3y से। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं इसे खोल के लिख सकती हूँ डैट इज़ 5 मल्टीप्लाई x 5x और 3 मल्टीप्लाई y 3y। ओके, मैंने यहाँ पर इसे खोल के लिख दिया है। 5x कैसे बना होगा मेरा, जब मैंने 5 की मल्टीप्लाई x से करी होगी, और 3y मेरा कैसे बना होगा, जब मैंने 3 की मल्टीप्लाई y से करी होगी। तो मैंने यहाँ पे इनको खोल के लिख दिया, 5x 5 मल्टीप्लाई x 3y 3 मल्टीप्लाई y, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये एज इट इज़, लाइक इसे मैंने खोल के लिखा, फिर क्या मेरा मल्टीप्लाई का साइन ये मैंने एज इट इज़ कॉपी करा, फिर 3y को मैंने खोल के लिखा दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई y। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया। अब मैंने सबसे पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है, जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में की थी, लाइक 5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 15, और फिर हम देखेंगे वेरिएबल दैट इज़ x और y। मेरे यहाँ पे सिर्फ ये मेरे पास दो ही वेरिएबल है, तो x मल्टीप्लाई y दैट इज़ एक्स वाई,
दिस इज़ योर आंसर। होप सो गाइज आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट सब पार्ट देखते हैं इसका। अब नेक्स्ट सब पार्ट में मेरे को दे रखा है मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स। अब ऊपर वाले पार्ट में तो हमने ये देखा था, इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये देखा था हम किस तरीके से हम दो मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई आपस में कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर 3 मोनोमियल्स हों तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और अगर 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स हो तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलो इसे भी हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमें 3 मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करनी है तो हम कैसे करेंगे। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2x 5y एंड 7z को। अब देख लो ध्यान से, ये जितने भी मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं ये सारे मोनोमियल्स हैं, और यहाँ पर हम सीख भी यही रहे हैं कि मोनोमियल्स की आपस में मल्टीप्लाई कैसे करी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 मोनोमियल्स लिए हैं। ठीक है, तो 3 मोनोमियल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पर देखो 2 तरीके होते हैं इस चीज़ को करने के। ठीक है, आपको जो भी मैथड ईजी लगे आप उसे देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मैथड से दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मैथड में कर तो आप दोनों मेथड से सकते हो, लेकिन जो आपको इजी लगे आप वो देखना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे 2 एक्सप्रेशन मेरे पास हैं मैं उनकी मल्टीप्लाई आपस में करूँगी। जैसे कि सबसे पहले इनको मैंने ले लिया और इनको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इन 2 एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिया है। ठीक है, अभी 7z की मैंने बात नहीं की तो मैंने इसको पहले उतार लिया। हाँ, लेकिन मुझे 7z की भी मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर मैं लिख दूंगी। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर इन्हें ब्रैकेट में क्लोज कर लिया क्योंकि मैं सबसे पहले इससे सॉल्व करना चाहती हूँ, इसे मैं देखना ही नहीं चाहती। करनी तीनों की मल्टीप्लाई हमें, लेकिन सबसे पहले मैं इसको देखूंगी। ठीक है, 2x प्लस मल्टीप्लाई 5y को, तो यहाँ पर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैंने आपको बताया था 2 मल्टीप्लाई x दैट इज़ 2x। अब मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको खोल के बता रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसे स्किप करेंगे तो क्या होगा, आंसर आएगा 10xy। ठीक है, और मैं आपको वैसे बता देती हूँ 5y 5 मल्टीप्लाई y, ये बाहर ऐसे रहेगा। ठीक है, मैं अभी इसको सॉल्व कर रही हूँ, सिर्फ इसको देख के चल रही हूँ मैं अभी। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से करेंगे दैट इज़ 2 5 जा 10, और x की मल्टीप्लाई y से करेंगे दैट इज़ xy। अब मैं इसे यहाँ पर देखती हूँ, ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। अब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, आप चाहो तो खोल के लिख लो, आपको ईजी लगेगा इससे। तो 10 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y दैट इज़ 10xy हो जाता है। फिर हम इस वाले मल्टीप्लाई को एज इट इज़ उतार लेंगे, और 7z क्या होता है मेरा 7 मल्टीप्लाई z दैट इज़ 7z। अब ये क्या होगा, अब सबसे पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगी आपस में कोफिशिएंट की। तो 10 मल्टीप्लाई 7 दैट इज़ 70, और उसके बाद वेरिएबल देखेंगे तो x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z दैट इज़ xyz। दिस इज़ योर फर्स्ट मैथड। ओके, तो हम अगर मैं आपको सेकंड बताऊं तो देखो, सेकंड जो मैंने आपको जिस तरीके से फर्स्ट वाले सब पार्ट का सॉल्यूशन दिखाया था सिखाया था उस तरीके से आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें मैंने बस इतना किया, मैंने सबसे पहले इनको सॉल्व किया। ठीक है, अब मैं इस वाले मेथड में देखो क्या करने वाली हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने सबसे पहले कोफिशिएंट को देखो, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना है 2x मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7z को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैं इनको खोल लेती हूँ। 2 मल्टीप्लाई x 2x, फिर ये मल्टीप्लाई एज इट इज़ 5 मल्टीप्लाई y दैट इज़ 5y। इस मल्टीप्लाई को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। उसके बाद 7z को खोलने के बाद क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई z दैट इज़ 7z। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर ये जो जितने भी मेरे पास कोफिशिएंट है मैं इनको अलग कर दूँगी, इकट्ठा लिख लूँगी। लाइक ऐसे 2 5 7 एक साइड लिख दिया, और जो कोफिशिएंट है इनको एक साइड लिख दूंगी, इनको साथ में कर दूंगी। ठीक है, दैट इज़ x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अब मेरे कोफिशिएंट एक साइड हो गए और वेरिएबल एक साइड हो गए। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्लोज कर लो इन्हें, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में जिनको मुझे साथ में करना था मैंने उनको ब्रैकेट में सबसे पहले क्लोज कर दिया, ऐसे मुझे जिनको साथ में करना है मैंने उनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो अब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो आंसर मेरा क्या आएगा, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूँगी इस वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 70
70, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रखो। अब यहाँ पर मुझे इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आएगा, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, दैट इज़ एक्स वाई जेड। अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आ जाएगा 70xyz। ओके, आप कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, मैंने आपको खोल के इस चीज़ को इसलिए बताया जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेना आपको कौन सा मेथड सबसे इजी लगता है। ओके, अब आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है। ओके, मैं उसे आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पर हमें दे रखा है कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। अब हमें यहाँ पर बोला है हमें इस टेबल के यहाँ पर जो हमें एरिया वाला कॉलम दे रखा है उसे हमें फिल करना है। ठीक है, और किस चीज़ का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ गिवन है। ओके, आपको यहाँ पर एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है और आपको ब्रेथ दे रखी है, और एरिया कैसे निकल सकता है जब आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो। तो आपको यहाँ पर बस मतलब यहाँ पर आपको यही सिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको जो है मोनोमियल की आपस में कैसे मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे मोनोमियल कहाँ से आ गया, यहाँ पर आपको लेंथ जो है वो किस फॉर्म में गिवन है, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो मोनोमियल फॉर्म में गिवन है। हमने अभी आपको पिछले वाले पार्ट में यही समझाया था कि आपको किस तरीके से मोनोमियल्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। ओके, अब यहाँ पर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन वही दे दिया है कि आपको यहाँ पे मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई 5y क्या होगा, वही 3x को खोल के लिख लो, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई एज इट इज़, देन 5y को खोल के लिख लो, 5 मल्टीप्लाई y। ठीक है, कोफिशिएंट को अलग कर दो, आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, अलग करना है अलग करके कर लो, जैसे आपको, बस आपका आंसर सही आना चाहिए, चाहे कितने भी स्टेप बढ़ा दो आंसर सही लिखो। तो यहाँ पर आ गया 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y दैट इज़ xy, आंसर इज़ 15xy। ओके, आंसर इज़ 15xy। तो आपका एरिया निकल गया रेक्टेंगल का। ओके, सिमिलरली फॉर दिस आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, आंसर आ जाएगा 36y क्यूब। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही आपको इस वाले मोनोमियल की मल्टीप्लाई इस वाले से करनी है, लाइक लेंथ इनटू ब्रेथ। सॉल्व करने का तरीका देखो, आपको अगर इस तरीके से टेबल है तो मैं तो आपको, लेकिन तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप पूरा सॉल्यूशन दिखाओ अगर आपको आता है तो। लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हमें इतनी गिवन है, ब्रेथ इतनी गिवन है, यहाँ पे लिखो 3x मल्टीप्लाई 5y, और हाँ तो फिर आंसर लिख दो, साइड में सॉल्व करके दिखा दो, यहाँ पे भले ही आप डायरेक्ट आंसर कॉपी कर दो। और आपको एक्सरसाइज में, लेकिन ये जो टेबल तो आपको ऐसे समझाने के लिए दे रखी है, लेकिन आपके एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा, लेंथ ब्रेथ आपको गिवन होगी, और लेंथ ब्रेथ आपको इस तरीके से गिवन होगी 3x मल्टीप्लाई 5y। यहाँ पर आप इसे लेंथ मानोगे और इसे ब्रेथ, देन सॉल्व कर देना है, एरिया आपका निकल जाएगा इन दोनों मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करके। अब देखो, जैसे आपको पिछले एग्जाम्पल में आपको क्या था, हमें पिछले वाले एग्जाम्पल में से पहले वाले एग्जाम्पल में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स विद गिवन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। देखो, अब यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आपको ये भी पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और यहाँ पे आपको तीनों ही चीज़ें गिवन है, बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल की तरह आपको वही मोनोमियल्स गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पर लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। यहाँ पर आप लिख दोगे, यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दो, मल्टीप्लाई 5cz। ओके, ओपन कर लो इसे, x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई y, इसे ओपन करेंगे। ठीक है, साथ साथ लिख दो आप कोफिशिएंट को, ब्रैकेट में क्लोज कर दो, फिर वेरिएबल को साथ साथ लिख दो, दैट इज़ a मल्टीप्लाई, इससे आप भूलोगे नहीं किसी भी वेरिएबल या किसी भी कोफिशिएंट को। अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कोई आप स्किप कर जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट में अच्छे से ध्यान से कर दोगे इकट्ठा एक साइड, तो आपको ईजी भी होगा
और आप भूलोगे भी नहीं, किसी को स्किप भी नहीं करोगे। तो a मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई z। ओके, ये हो जाएगा 30। जब मैंने इसे सॉल्व किया देन मल्टीप्लाई एज इट इज़, और अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा a b x y z। अब इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 30 a b x y z a b c x y z आंसर। दिस इज़ योर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, ठीक है, और आपको इसी तरीके से कर देने हैं। ओके, थैंक यू। अगर गाइज़ आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।